class. Basically जनरल मेडिसिन इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक्स एंड साइकेट्री, ये आपका सब्जेक्ट है जो कि आपके थर्ड ईयर में है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत सारे मेडिकल डिजीज़ेस, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स मींस जो पीडियाट्रिक डिजीज़ होती हैं, और मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जिनको हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, इनके बारे में साइंटिफिक और क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आपको इसी सब्जेक्ट में मिलेगा। तो इस सब्जेक्ट का जो मोटिव है केवल डिजीज़ के बारे में आपको जानकारी देना नहीं, बल्कि उनके कॉजेज़, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स, कॉम्प्लिकेशंस और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली एक फिजियोथेरेपिस्ट केवल मसल्स और जॉइंट का ट्रीटमेंट नहीं करता, बल्कि उसे ऐसे पेशेंट्स भी मिलते हैं जिन्हें डायबिटीज़ हो या फिर हाइपरटेंशन हो, स्ट्रोक, एस्थमा, सेरेब्रल पैल्सी, डिप्रेशन, पार्किंसंस डिजीज़, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया या फिर सिस्टमिक डिजीज़ेस होती हैं। इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इन सभी मेडिकल कंडीशंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेशेंट को एक सेफ़, इफ़ेक्टिव और एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जा सके। ठीक है, बेसिकली इस सब्जेक्ट को मेनली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। आप सबसे पहले समझेंगे जनरल मेडिसिन। इसका मतलब होता है जनरल मेडिसिन हमारी मेडिसिनल साइंस की ऐसी ब्रांच जो एडोलसेंट्स, एडल्ट्स और एल्डरली पेशेंट्स में होने वाले मेडिकल मींस जो नॉन सर्जिकल डिजीज़ेस के बारे में नॉलेज, उनकी डायग्नोसिस, उनका प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड है। तो इसमें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रीनल सिस्टम और इन्फेक्शियस डिजीज़ को बहुत डिटेल में बेसिकली इसमें बताया गया है। ठीक है, दैट्स इट। अब उसके बाद पीडियाट्रिक्स क्या है? डील्स विद द हेल्थ केयर ऑफ न्यूबॉर्न्स। मतलब पीडियाट्रिक्स चिकित्सा साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें न्यूबॉर्न्स, जिनको हम न्यूनेट्स कहते हैं, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और एडोसेंट्स। एडोसेंट्स का मतलब जो जन्म से लगभग 18 साल तक के जो होते हैं उनको एडोसेंट्स बोलते हैं। तो इनकी हेल्थ, इनकी ग्रोथ, न्यूट्रिशन, डिजीज़ेस, प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन का इसमें बेसिकली हम नॉलेज लेते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसमें केवल बच्चों की जो बीमारियां ही नहीं, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ, डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, इम्यूनाइजेशन, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड इन्फेक्शंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन का भी इसमें हम स्टडी करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ साइकेट्री। साइकेट्री साइंस या मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें हम इसको समझते हैं डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए या फिर सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डेमेंशिया, सब्सटेंस अब्यूज़, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और साइकोऑस्मोटिक डिसऑर्डर्स जैसी मानसिक बीमारियों के बारे में हम स्टडी करते हैं। साथ ही पेशेंट के बिहेवियर, कॉग्निशन, इमोशंस और मेंटल स्टेटस को भी एग्जामिनेशन के तौर पे समझाया जाता है। ठीक है, तो जनरल मेडिसिन की ओवरऑल डेफिनेशन क्या होगी? जनरल मेडिसिन इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, medical treatment and rehabilitation of diseases affecting the internal organs and body systems in adults and elderly patients without surgical intervention. Pediatrics की definition क्या है? Pediatrics is the branch of medicine concerned with the health, growth, development, prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of disease in newborns, infants, children and adolescents. At the last one, psychiatry. Psychiatry is the branch of medicine that deals with the study, diagnosis, prevention, treatment and rehabilitation of mental, emotional, behavioral and psychological disorders. Well, तो ओवरऑल इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? आपको मैं कॉमन मेडिकल
पेडियाट्रिक और साइकेट्रिक डिजीज़ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा एंड डिजीज़ की जो एटियोलॉजी मीन्स कॉजेज, रिस्क फैक्टर एंड पैथोफिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करवाऊंगा। क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स को पहचानना हम सीखेंगे। इसमें मेडिकल हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन की नॉलेज लेंगे। लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस की बेसिक इंटरप्रिटेशन समझेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट और कॉमनली यूज ड्रग्स को समझेंगे। फिजियोथेरेपी के इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझेंगे। इमरजेंसी कंडीशंस को समझना, रिहैबिलिटेशन प्रिंसिपल्स को समझना, इंटरडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम के साथ काम करने की जो हमारी एक पोटेंसी है उसको डेवलप करना, पीडियाट्रिक पेशेंट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स को समझना, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को पहचानना, उनके रिहैबिलिटेशन प्रिंसिपल समझना, ओवरऑल ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्कोप क्या है इसमें? स्कोप ऑफ जनरल मेडिसिन स्कोप बहुत व्यापक है क्योंकि लगभग सभी सिस्टमिक डिजीज़ को कवर करता है। तो इसमें कुछ जैसे टॉपिक्स हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिजीज़ेज़, रीनल डिजीज़ेज़, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शियस, मेटाबॉलिक, ऑटोइम्यून, जेरियाट्रिक, लाइफस्टाइल, मेडिकल इमरजेंसीज, रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो पीडियाट्रिक्स के स्कोप में ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल असेसमेंट, न्यूनेटल केयर क्या होता है, चाइल्डहुड इन्फेक्शंस कौन से हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, इम्यूनाइजेशन, कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज, पीडियाट्रिक इमरजेंसीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एल्डोसन हेल्थ वगैरह। ठीक है, एंड साइकेट्री, देखो साइकेट्री का स्कोप केवल मानसिक रोगों तक लिमिटेड नहीं है बल्कि यहाँ पे इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल वेलबींग, ये सारी चीज़ों तक फैला हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? मेंटल हेल्थ असेसमेंट, मेंटल स्टेटस का एग्जामिनेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज़, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री, स्लीप डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक इमरजेंसीज, इसके अलावा सुसाइड प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स एंड डिमेंशिया, डिलीरियम, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो जनरल मेडिसिन इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक एंड साइकेट्रिक्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पेशेंट की मेंटल कंडीशन को समझना ज़रूरी है ना। बहुत सारे डिजीज़ के कॉन्ट्राइंडिकेशंस और प्रिकॉशंस का नॉलेज पेशेंट सेफ्टी को कंफर्म करने के लिए ज़रूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट सिस्टमिक डिजीज़ के अर्ली वार्निंग साइंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, एंड चिल्ड्रन की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स का सही असेसमेंट इसमें असंभव है। और न्यूरोलॉजिकल और पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन बहुत ज़्यादा प्रभावी है। बाकी इसके अलावा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट के साथ में कम्युनिकेशन और ट्रीटमेंट बेटर होता है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किए जा सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे पहचान कर उसको रेफरल किया जा सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम जैसे कि फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, साइकेट्रिस्ट, नर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इनके साथ में बेटर कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। तो बाकी एविडेंस बेस्ड हॉलिस्टिक और पेशेंट सेंटर्ड फिजियोथेरेपी केयर में हेल्प मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। अभी हम जो बात करेंगे ओवरऑल, देखिए हमारा इंट्रोडक्शन तो हो गया। ठीक है, कैसे इसमें हमें क्या समझना है, या फिर आपको इतना समझ में आ गया है कि इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे क्या, पीडियाट्रिक्स क्या होते हैं, साइकेट्रिक्स क्या होते हैं, जनरल मेडिसिन का मतलब क्या है। ठीक है, तो दैट्स इट। अभी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन। ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेडिसिन क्या होती है। जब भी हम मेडिसिन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में टैबलेट्स, इंजेक्शंस, कैप्सूल्स या सिरप्स आते हैं। लेकिन मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ कोई दवा नहीं होती है। मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो ये स्टडी करती है कि डिज़ीज़ क्यों होती है, डिज़ीज़ बॉडी में कैसे डेवलप होती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब,
और पेशेंट में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स आते हैं, डिज़ीज़ का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में कैसे वापस लाया जाए, मींस जिसको हम नॉर्मल लाइफ में वापस लाने को हम रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल से भाषा में मेडिसिन का काम डिजीज़ को समझना, डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना और पेशेंट को हेल्दी बनाना होता है। सो इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। मान लो कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे 3 दिन से बुखार सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बहुत खांसी आ रही है ना। अब डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं देगा, क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। पहले उसकी हिस्ट्री लेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, स्टेथोस्कोप से चेस्ट सुनेगा, ब्लड टेस्ट लिखेगा, एक्सरे करवाएगा, डायग्नोसिस करेगा कि न्यूमोनिया है या ट्यूबरक्लोसिस है या अस्थमा है। उसके बाद मेडिसिन और ट्रीटमेंट शुरू करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस ये जो है ये मेडिसिन के अंदर ही आती है, ठीक है। तो तो मेडिसिन और सर्जरी में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मेडिसिन और सर्जरी सेम चीज़ है। मेडिसिन में डिजीज़ का ट्रीटमेंट ऑपरेशन के बिना, मींस नॉन सर्जिकल तरीके से किया जाता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एस्थमा, डेंगू, न्यूमोनिया, थायराइड डिसऑर्डर्स। ये जो पेशेंट हैं इनमें पेशेंट को मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी बेसिकली दी जाती है। सर्जरी क्या है? जब डिजीज़ ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकती है तब सर्जरी की जाती है, जैसे अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर स्टोन, हार्निया, फ्रैक्चर फिक्सेशन या ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। तो अभी क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन। देखो इसमें मेडिसिन सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ डिजीज़ के नाम याद करना नहीं है, हम डिजीज़ की कंप्लीट जर्नी पढ़ते हैं। एक डिजीज़ को समझने के लिए हम ये सब पढ़ते हैं, क्या क्या, एटियोलॉजी, ठीक है, मतलब कि कॉज, डिजीज़ हुई ही क्यों, डायबिटीज़ किस वजह से हुई, क्या इंसुलिन कम बन रही है, क्या ओबेसिटी है, क्या कोई फैमिली हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें। पैथोफिजियोलॉजी, बॉडी के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, अस्थमा में ब्रोंकियल ट्यूब्स नैरो हो जाती हैं, इसीलिए पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है ना। उसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट में डिजीज़ कैसे दिखेगी। एग्जांपल में न्यूमोनिया में क्या सिम्टम आएंगे, खांसी आ रही है उसको, बुखार हो रहा है ना, सांस फूल रही है, तो साइंस के होंगे फीवर 102 डिग्री, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गई, चेस्ट में क्रैकल साउंड आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री टेकिंग, डायग्नोसिस, है ना, ट्रीटमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, है ना, और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फार्माकोथेरेपी, एमरजेंसी मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, और पेशेंट काउंसलिंग एंड फॉलोअप। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में कैसे वापस लाना है। जैसे कि स्ट्रोक पेशेंट चल नहीं पा रहा है, मेडिसिन उसका बीपी कंट्रोल करेंगी, फिजियोथेरेपिस्ट उनको चलना, बैलेंस और मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव कराएगा। तो इसी प्रोसेस को रिहैबिलिटेशन कहते हैं, है ना। तो अब इसमें मेजर सिस्टम्स कौन से हम पढ़ेंगे, इसमें हम ह्यूमन बॉडी बेसिकली अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। तो मेडिसिन में हर सिस्टम की जो डिजीज़ या डिजीज़ जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर, हार्ट और ब्लड वेसल्स वाली, जिससे हाइपरटेंशन किसी को है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेल्योर है, तो पेशेंट को चेस्ट पेन और ब्लड प्रेशर हाई है या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, इनके बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स लंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, ठीक है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम, स्ट्रोक, पार्किंसन डिजीज़, एपिलेप्सी। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम, डायबिटीज़ या थायराइड डिसऑर्डर्स को, रीनल या यूरिनरी, इसमें किडनी फेल्योर, किडनी इन्फेक्शन वगैरह। इसके अलावा हीमेटोलॉजिकल सिस्टम, मतलब कि ब्लड डिसऑर्डर्स वगैरह, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इन्फेक्शियस डिजीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिजीजेस, जेरियाट्रिक डिसऑर्डर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ओवरऑल मेडिसिन के ऑब्जेक्टिव क्या है, मेडिसिन का एक अल्टीमेट गोल सिर्फ
डिजीज़ को ट्रीट करना नहीं होता है, इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि डिजीज़ को प्रिवेंट करना, उसको रोक देना। ठीक है, डिजीज़ को जल्दी आइडेंटिफाई करना, एक्यूरेट डायग्नोसिस करना, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, मीन्स इफेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस को रोकना, पेशेंट को हेल्दी बनाना, डिसेबिलिटी को कम करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को रीस्टोर करना, पेशेंट को एजुकेट करना रिगार्डिंग हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, रिहेबिलिटेशन, लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड कराना, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अभी बात करेंगे हम मेडिकल पेशेंट के बारे में। मेडिकल पेशेंट कौन होता है, क्या होता है? बेसिकली मेडिकल पेशेंट वो पेशेंट होता है जिसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, बल्कि मेडिसिन्स और एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट से मैनेज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 180/100 mmHg है, तो क्या उसका ऑपरेशन होगा? नहीं, उसको मेडिसिन दी जाएगी ना, क्योंकि ये मेडिकल पेशेंट है। एक और एग्जांपल दो, एक पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो क्या तो उसको हम इंसुलिन और टैबलेट्स मिलेंगी, है ना ही। स्ट्रोक पेशेंट को अगर पैरालिसिस है तो उसको मेडिसिन के साथ में फिजियोथेरेपी भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल पेशेंट हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? बेसिकली मेडिकल पेशेंट जनरली किसी मेडिकल डिजीज़ से सफ़र करता है, मेडिसिन को लेता है, रेगुलर फॉलोअप करता है, ब्लड टेस्ट करवाता है और लाइफस्टाइल चेंजेस करता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओवरऑल सारे रिसीव्स मेडिकेशन, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, requires regular monitoring and follow-up, may suffer from acute or chronic diseases, requires health education and lifestyle modification, ठीक है। तो वेल अच्छा, डिज़ीज़ क्या होती है ये भी समझ ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और बात कर ले रहे हैं इसमें कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मेडिकल पेशेंट्स के लिए। वही अभी मैंने बताया, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, एस्थमा, न्यूमोनिया, टीबी, chronic kidney disease, liver cirrhosis, heart failure, thyroid disorders, etc etc। डिजीज़ क्या होती है? नॉर्मली बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करते हैं, ठीक है। जब किसी रीज़न से किसी ऑर्गन की स्ट्रक्चर या फंक्शन में एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उस कंडीशन को हम डिजीज़ कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में डिजीज़ का मतलब बॉडी या माइंड का नॉर्मल फंक्शन ख़राब हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हेल्दी पर्सन है ना, हेल्दी पर्सन का शुगर क्या होता है? नॉर्मल होता है। पैंक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन बना रहा है, बॉडी नॉर्मल चल रही है। डायबिटीज़ में क्या होता है? इंसुलिन कम बन रही है ना, शुगर ब्लड में बढ़ रही है, बॉडी का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, यही डिज़ीज़ है। तो डिज़ीज़ होने के कॉमन कॉजेज़ क्या है? डिज़ीज़ कई रीज़न से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइटिक। उसके अलावा जेनेटिक भी हो सकता है ना, पेरेंट्स से डिजीज़ मिलना, जैसे थैलेसीमिया, है ना। लाइफस्टाइल भी हो सकता है। लाइफस्टाइल में जैसे कि स्मोकिंग करता है, अल्कोहल है, जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज ना करना, तो ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ाते हैं। एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आयरन की कमी से एनीमिया, विटामिन डी की कमी से बोन वीक हो जाना, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें, फिजिकल ट्राउमा एंड दैट्स इट। ऑटोइम्यून डिसीज़ ऑल्सो, ये चीज़ें कॉमन कॉजेज़ हैं डिजीज़ के। अभी हम बात करते हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। साइन एंड सिम्टम्स बेसिकली क्या होता है? ये एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि साइन और सिम्टम्स में डिफरेंस क्या है। देखो, सिम्टम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ पेशेंट फील करता है ना। डॉक्टर या फिर आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं। पेशेंट बताएगा कि मुझे पेन हो रहा है ना, हेडेक हो रहा है, वीकनेस है, डिजीनेस है, नोजिया है, ब्रीथलेसनेस है। अगर पेशेंट कह रहा है मुझे चेस्ट में दर्द हो रहा है ना, तो आप दर्द देख तो नहीं सकते, पेशेंट फील कर रहा है, ये सिम्टम है ना। साइंस क्या होते हैं? साइन वो होते हैं जो हम देख के मेज़र कर लेते हैं सामने वाले का। फीवर थर्मोमीटर से, बीपी है ना, बीपी मशीन से, पल्स फास्ट है, पल्स चेक करके, रैश, जॉन्डिस,
ये सब सारी की सारी चीज़ें साइंस हैं, ठीक है। तो वेल ओवरऑल कॉमन साइंस ऑफ डिजीजेस फीवर, पैलर, जॉन्डिस, साइनोसिस, एडेमा, स्किन रैश डिजीज़, ठीक है। तो इसके अलावा कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे डिजीज़ के? पेन, फटीग, वीकनेस और कफ, ब्रीथलेसनेस, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिजीनेस, पैल्पिटेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वेल तो ये हमने एक बेसिक ब्रीफ तरीके से इंट्रोडक्शन समझा कि इसमें होगा क्या। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या है आपको या फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए साइन और सिम्टम्स को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजीज़ का अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, सही ट्रीटमेंट जल्दी शुरू किया जा सकता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है, फिजियोथेरेपी देने से पहले पेशेंट की सेफ्टी असेस की जा सकती है। अगर कंडीशन इमरजेंसी हो जैसे चेस्ट पेन, सीवियर ब्रीथलेसनेस या स्ट्रोक, तो तुरंत स्पेशलिस्ट को रेफ़र किया जा सकता है ना। रिहैबिलिटेशन प्लान पेशेंट की एक्चुअल मेंटल कंडीशन के हिसाब से बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मेडिसिन को पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हर पेशेंट सिर्फ मसल या जॉइंट प्रॉब्लम के साथ में नहीं आता। किसी पेशेंट को डायबिटीज़, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को एस्थमा, स्ट्रोक, पार्किंसंस डिजीज़, हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ भी होती है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट को इन डिजीज़ के साइंस, सिम्टम और प्रिकॉशन का नॉलेज होगा तो ये पेशेंट को सेफ़, इफ़ेक्टिव और एक एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दे पाएगा। यही जनरल मेडिसिन सब्जेक्ट का सबसे बड़ा पर्पज़ है जो आपको शुरू करेंगे। बाकी इसमें जैसा भी होगा हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, नए टॉपिक क्या होंगे। सो दैट्स इट। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में इसी सब्जेक्ट में।